नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, संगम एज के बाद अब हम लोग स्टार्ट करें दिल्ली सल्तनत। बीच में कुछ छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं जैसे राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी, फिर उसका गोरी। ये सब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्क्रिप्शन है, इनके बारे में यूपीएससी बहुत कुछ चीज़ें पूछता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। तो आप लोग भी चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, वो भी एक छोटा सा इवेंट है। ये सब छोटे छोटे इवेंट के ऊपर कोई ऐसा खास क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एडवेंट होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, या फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब चीज़ें का इम्पैक्ट्स वगैरह पूछा जाता है। वो भी मेन से पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स वगैरह में आने वाला नहीं है। यस, इन केस अगर आप लोग को ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी पढ़ने पे नहीं समझ में आ रहा, तो वी विल टेक इट, डोंट वरी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनमें कुछ ऐसा समझाने जैसा चीज़ नहीं, बस एक आ रहा है, हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, दूसरा फिर अटैक कर रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें फालतू चीज़ें होती रहेंगी। तो वो स्टोरी तो मुझे बतानी नहीं, मुझे कॉन्सेप्चुअल से आपको करके देना, क्योंकि यूपीएससी में स्टोरीज तो आते नहीं, कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई वी विल शिफ्ट टू दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए बेसिक से आपको बता दूं कि मोहम्मद मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके मतलब एक्चुअली उसने काफ़ी बड़ा जो एरिया जीता था, तो उसका एक रीजन उसने ऐबक को दे दिया था, जो लाहौर में बैठ के वहाँ से राज कर रहा था, कि लाहौर में मैं उसका गवर्नर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो आफ्टर गोरी ये हुआ कि कौन दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा, तो ऐबक वहाँ से फाइट करके आ जाता है एंड ही असेंड्स द थ्रोन, और नया एक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, या फिर इसको बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मामलुक डायनेस्टी ऐसे। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी, मामलुक का मतलब अरेबिक में स्लेव ही होता है। ठीक है, तो मामलुक डायनेस्टी भी इसको कहा था। इसके अंदर ये आपके पांच जो अलग अलग क्या बोलते हैं डायनेस्टीज हैं, वो सब के सब आते हैं। तो बारी बारी से सारे डायनेस्टीज देखेंगे। आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, ऐसे ऐसे करके हम लोग वाइंड अप करेंगे। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको स्लेव डायनेस्टी का एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को आसान पड़ेगा देखने में। ये आपका स्लेव डायनेस्टी मतलब जो फर्स्ट डायनेस्टी सेटअप की गई थी वो है। ठीक है, तो ऐबक कुछ करेगा, फिर इल्तुतमिश कुछ करेगा, ऐसे करके वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो ये आपका इस समय से इस समय तक था। ठीक है, ये आपका इनिशियल, आपको एजेस वगैरह पता होना चाहिए, कितना कैसे कैसे ये सब पता होना चाहिए छोटा बहुत, क्योंकि ऐसे फालतू क्वेश्चन कभी ना कभी यूपीएससी ने भी पूछे हुए हैं। आपके ऑप्शंस वगैरह में कुछ ना कुछ डाल देता है कि हाँ इसका एज इतना से इतना था, या इट वाज द लॉन्गेस्ट रीनिंग, ये सबसे कम समय तक था, ऐसे करके ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो वो सभी आप लोग को पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो सिर्फ इसने 4 साल के आसपास से सिर्फ राज किया था। इसने फर्स्ट तुर्किश किंगडम आपका एस्टेब्लिश किया था। ये एक्चुअली मैंने बताया था ना, लाहौर से ही कैपिटल में से काम करता था। ये दिल्ली में आया नहीं। ठीक है, इसने दिल्ली कभी भी मतलब विजिट नहीं किया, वहाँ के सुल्तान, वहाँ के गद्दी पे कभी बैठा नहीं। ये लाहौर से ही इस रीजन को कैप्चर करके मतलब इस रीजन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करता था। ठीक है, नेक्स्ट इसको लाख बख्श भी कहा जाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दानी था, तो बहुत ही मतलब दान करता था, दैट इज़ वाई ही वाज नोन एज लाख बख्श। ठीक है, इसने गोल्ड, सिल्वर, बिलियन, कॉपर वगैरह के सिक्के वगैरह जारी किए थे। लेकिन इसने एक इम्पॉर्टेंट काम ये की थी कि इसने जो उस समय के अब्बासिद खलीफा थे, उनका नाम यहाँ पे नहीं कार्य करवाया। ठीक है, इसने ये नाम नहीं कार्य करवाया। ठीक है, इसके लिए इसको कुछ रेजिस्टेंस वगैरह भी झेलना पड़ा, वो सब हमारे कंसर्न का नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि इसने नहीं करवाता। इसके बाद जो इल्तुतमिश आएगा वो करवाता है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क हो जाता है कि दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज द रियल फाउंडर, ऐसा करके भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश की बात कर रहा हूँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसने दो आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इनिशियली, मतलब ये मस्जिद है जिनको बनाया था दिल्ली में। सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक ख्वाजा मतलब सूफी सेंट थे, उनके लिए इन्होंने उनकी याद में इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था। हालांकि ये बनवा नहीं पाया, एज यूजुअल आप लोग देख सकते हैं, 40 साल का इनके पास समय था। हालांकि 4 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये करवा नहीं पाया। तो इनके बाद इल्तुतमिश आता है, वो उसको फिनिश करवाता है। ठीक है, इस दौरान दो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि लिखी गई थी, तो इनको मतलब यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। तारीख मुबारक शाही, जो कि फखरुद्दीन ने लिखा है। ठीक है, फखरुद्दीन फिरोज इनका नाम
था, ठीक है। तो फखरुद्दीन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मसीर, ठीक है। ये दोनों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये वापस से आते जाते रहता है, इनका कोई मतलब कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये आते जाते रहता है, प्रीलिम्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करें तो ये इनका दामाद वगैरह था, ठीक है। इलबारी ये भी मतलब स्लेव भी था, दामाद भी था, ठीक है। दैट इज वाई इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जा रहा है, मतलब कोई किसी का स्लेव रहा होगा, दैट इज वाई वो स्लेव डायनेस्टी कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसको इल्तु ऐबक ने इक़्तिदार सेट किया था आपके ग्वालियर का, ठीक है। इसने तुर्किश रूल को कंसोलिडेट किया, इसको ही रियल फाउंडर भी कहा जाता है, ठीक है। इसने लाहौर से दिल्ली को ट्रांसफर किया आपके कैपिटल को। एंड नेक्स्ट, इसने ख्वारिज्म के रूलर को हरा के, मतलब ये आपके क्या बोलते हैं ईरान और अफगानिस्तान के रीजन की बात कर रहा हूँ, वहाँ के रूलर को हराया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था उस समय के लिए, तो अब तो हमारे लिए किसी रेलेवेंस का नहीं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसने अरबिक कॉइनेज सिस्टम यहाँ पे लाया, और सिल्वर टंका और कॉपर का जीतल जो है इसने लॉन्च किया था, ठीक है, मेडुअल टाइम पे। आपका टंका जो था वो चांदी का टंका था, और जीतल जो था वो तांबे का था, ठीक है। नेक्स्ट, इसने एक तुर्कान ए चहलगानी करके एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर 40 सरदार हुआ करते, इसके प्रोमिनेंट सरदार जो पसंदीदा सरदार थे उनको यहाँ पे उसने क्या बोलते हैं जगह दी, और इन लोग के डिसीजन के ऊपर, हालांकि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था, इनसे एडवाइजरी डिसीजन वगैरह लेता था, सो दैट पता चले कि भाई मतलब ये एक तरीके से ये था कि कंसोलिडेट करो, सबको खुश रखो, सब लोग खुश रहेंगे तो आपका एम्पायर भी खुश रहेगा, इसलिए उसने ये सिस्टम तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट किया था अपना सक्सेसर, ये फर्स्ट इवेंट था आपके डायनेस्टी में, आपके मुगल एडवेंट के बाद, और ये आपका ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर हो जाएंगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई ये भी एक नया चीज था, ठीक है। और यहाँ से आपका हेरिडेटरी सक्सेशन का बात स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान, ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि आपके फीमेल लोग जो भी कपड़े पहनते थे, बुर्का वगैरह, वो सब डिस्कार्ड किया, पूरी तरीके से पर्दा वगैरह डिस्कार्ड किया, एंड मेल लोगों की तरह पूरा चोगा वोगा सब पहन के अच्छी तरीके से आती थी, एंड उसके ऊपर ही ये, आई एम सॉरी फॉर दैट, चलिए क्या बोला था मैं, हाँ, इन्होंने अपने जो अटायर थे उसको मेल की तरह कर लिए, जैसे भी मतलब मर्द जैसे कपड़े पहनते हैं उस समय, ये सब बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी थिंग्स थी, आप समझ सकते हैं कि वो मेडिवल एजेस है, उसमें इतना कठोरता था, वुमेन्स के ऊपर इतना सारा पाबंदियाँ थी, उसमें ये ऐसा कर रही हैं तो कुछ न्यू कर रही है, ठीक है। और इसके वजह से थोड़ा सा इश्यूज वगैरह भी हुआ था, और इनको बाद में झेलना भी पड़ा था, ठीक है। इसकी वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय मुस्लिम थियोलॉजन्स और नोबल्स, जो आपके 40 सादात हैं, उन लोग के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये एक घोड़े का जो अस्तबल में काम करने वाला व्यक्ति था याकूत, उससे कहा जाता कि प्रेम संबंध इसका इनका था, दैट इज़ वाई उसको लेके हर जगह पे घूमती फिरती रहती थी, और उसी के घोड़े पे बैठ के घूमती थी, साथ में घूमती थी। तो ये एक मतलब रेवोल्यूशन, मतलब इन लोग ने ये सोचा कि इनको किसी भी तरीके से भगाओ, निकालो, और फिर उसके बाद इनके जगह पे किसी और को बिठाए। तो अल्तुनिया करके एक क्या बोलते हैं व्यक्ति थे, और सरहिंद के वो गवर्नर थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, ये सप्रेस करने गई, वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया, याकूत को मार डाला गया। ये सब स्टोरीज है, स्टोरीज वगैरह कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। और रजिया जब वापस आ रही थी अल्तुनिया के साथ, इनफैक्ट इन्होंने अल्तुनिया से भी शादी कर लिया, और फिर अल्तुनिया को लेके वापस जब दिल्ली आने लगी तो इनको रास्ते में पकड़ के मार दिया गया, ठीक है। लास्ट, बलबन आता है। बलबन ये तुर्कान चहलगानी का एक मेंबर होता है, ठीक है। ये आपका नोबल्स में से एक होता है, तो इसका एक्चुअल नाम उलुग खान था, और इसी को कहा था मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक जो आ रहे हैं किंग्स वगैरह आ रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई भी उनको मार दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कहीं भी पकड़ के रिबेलियन वगैरह करा के उनको अटका के फंसा के मार डाल दे रहे हैं। तो इसने क्या किया कि कुछ ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी चीज लाई ताकि सुल्तान का जो स्टेटस है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है। मतलब एक जो स्टेटस एक्चुअली सुल्तान का होना चाहिए वो उसको मिल जाए, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, ये लास्ट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे ही हम लोग करके फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने कहवाया कि जो आपका सुल्तान है वो जिले लाही है, मतलब आपके भगवान की परछाई है धरती के ऊपर, ठीक है। धरती के ऊपर भगवान की जो परछाई है वो आपका सुल्तान है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा वो नियाबात खुदाई है, मतलब आपके भगवान का, मतलब गॉड का, अल्लाह का डिवाइन ग्रेस है इंसानों के ऊपर एज ए पर्सन के रूप में, ठीक है।
नेक्स्ट है, इसने चालगानी की जो ताकत है उसको पूरी तरीके से कर्व कर दिया। इसने नौरोज फेस्टिवल, एक ईरानियन फेस्टिवल था, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा इसने अपने आप को नासिर उल अमीर उल मोमिन का, मतलब आपके मोमिन का ये नासिर है, मतलब मोमिन मतलब कैलिफ का ये राइट हैंड है, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसने दीवाने वजारत को आपके दीवाने अर्ज से अलग कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री से अलग कर दिया। नेक्स्ट इसने जो एडमिनिस्ट्रे जो जस्टिस एडमिनिस्टर करना का काम था वो बहुत ही एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का, इसने इम्पार्शलिटी दिखाई वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में कहा था इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। ये बहुत ही बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने नॉन तुर्क जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उन लोग को सब निकाल दिया। इनफैक्ट इंडियन जो मुस्लिम थे उन लोग को कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया नहीं जाता, नीचे के बस अस्तबल वगैरह में काम करने के लिए दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इसने स्पाइस लोग को आदेश दिया कि भाई जितने भी नोबल्स हैं उन सब के ऊपर आप क्या बोलते हैं नज़र रखो, कोई गलत काम तो ना कर रहा है, सब एकदम से कंट्रोल बना के रखा। कोई भी कुछ भी अगर इनके खिलाफ कहीं पे भी कुछ गलत बोलता था तो ये जितने भी आपके स्पाइस थे वो आपके वहाँ पे आके कंप्लेन कर देते थे, और फिर वो मतलब एक प्रॉब्लम ही हो जाता। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ में फंसा हुआ, दैट इज़ वाई मैं इसको बंद नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा इसने सजदा और पाइबोस नाम की दो प्रथाएं स्टार्ट की। सजदा मतलब प्रोस्ट्रेट करना, पूरी तरीके से दंडवत प्रणाम जैसा कहा था वो करना, एंड पाइबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दो प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बताया था कि सुल्तान की वेटेज को बढ़ाने के लिए, सुल्तान की जो क्या बोलते हैं कद है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा ये सब किया था, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। स्लेम जो डायनेस्टी वो इसी पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वाले को देखेंगे, ठीक है। चलिए बाय।